डियर स्टूडेंट्स, इस बार का बीपीएससी का एग्जाम कई मायनों में पिछली बार से अलग था। आपने मार्क किया कि क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस आपको दिए गए थे उसमें सीरियल नंबर अंदर में भी था। बड़े बड़े अक्षरों में प्रश्नों के बीच आपने देखा होगा कि 6 डिजिट का सीरियल नंबर भी अंदर में डाला हुआ था। और तो और क्यूआर कोड था, कुछ कुछ पेजेस पर क्यूआर कोड डाला हुआ था। यही नहीं बल्कि जो क्वेश्चंस के सीरीज थे एबीसीडी, उसमें प्रश्नों का तो अंतर था ही, संख्या नंबर्स में एबीसीडी का जो चॉइस था उसमें भी डिफरेंस था। पहले यह होता था कि एबीसीडी में प्रश्नों को आगे पीछे कर दिया जाता था ताकि ए ग्रुप वाले बी ग्रुप वाले से बगल में बैठे हुए हो तो एक दूसरे को प्रश्न बांट न ले, तो उसमें नंबर्स को बदल दिया जाता था। इस बार एबीसीडी चॉइस को भी बदल दिया गया था, प्रश्नों की संख्या को आगे पीछे करके अंदर एबीसीडी के चॉइस को भी बदल दिया गया था। बहुत रिवोल्यूशनरी, बहुत सारा स्टेप था जो इस बार एग्जाम में हुआ था। और तो और इस बार एक दिन में ही मॉडल आंसर आ गया। मॉडल आंसर जो पहले महीनों लगता था, 20 दिन 25 दिन, 1 महीने 1.5 महीने मॉडल आंसर आने में लगता था। बच्चे स्टूडेंट्स सोचते रहते थे कि पता नहीं कब मॉडल आंसर आएगा, हम मिलाएंगे, अपना पता करेंगे स्कोर क्या है। तो मॉडल आंसर भी आ गया है, वेबसाइट पे आ गया है, 1 तारीख के डेट पे मॉडल आंसर आ गया है। मिलान कीजिए, पता कीजिए आपके स्कोर्स कितने हैं। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे थे चूंकि जो सॉल्यूशन डाला गया उसमें सभी लोगों ने 3 4 5 6 मिस्टेक किया है। चूंकि क्वेश्चंस का चरित्र ऐसा रहता है कि 100% सॉल्यूशन देना करेक्ट बिल्कुल इम्पॉसिबल है, इवन आयोग से भी मिस्टेक होता है। तो हमने भी जो डाला था सॉल्यूशन उसमें भी 6 क्वेश्चंस गलत थे, उसमें आंसर जो अभी मॉडल आंसर आया है। तो ये तो हो सकता है क्योंकि हम सभी मानव हैं और मानव से भूल भी हो सकता है। तो सॉल्यूशन आ गया है, मैच कीजिए, अपना पता कीजिए कि आपका क्या स्कोर है। अच्छा, ये स्कोर जब पता चल जाएगा तो क्या हमारा रिजल्ट होगा, ये कैसे पता चलेगा? इस पर भी सभी लोगों ने, अधिकतर लोगों ने कट ऑफ जारी किया है। हमारा भी आज कट ऑफ देख लीजिए, हमारा भी अनुमान है, हर किसी का अपना अनुभव होता है। पिछली बार सीडीपीओ का जो आया था कट ऑफ, उसमें हमारा अनुमान बहुत सारी कैटेगरीज में एकदम हूबहू मिल गया था। सबका अपना अनुमान होता है। हमारा कट ऑफ आज देख लीजिए, हालांकि ये लगभग सिमिलर है, सभी लोग जो कह रहे हैं मिलता जुलता ही है। 105 हाईएस्ट जो टॉप मोस्ट अनरिजर्व्ड मेल कैटेगरी में मेरा भी अनुमान है कि 104-5 कट ऑफ जाएगा। फीमेल कैटेगरी में अनरिजर्व्ड में मेरा अनुमान है कि 99 कट ऑफ जाएगा। ये अपर में अगर एससी कैटेगरी में, सारा कैटेगरी आप देख लीजिए, इसी में आप एससी कैटेगरी देख लीजिए, मेरा अनुमान है कि एससी कैटेगरी में 92 और एससी फीमेल में 83 में रिजल्ट हो जाएगा। और सारी कैटेगरीज आप देख सकते हैं। मेरा आकलन है कि इस बीच में अगर इस स्कोर के आसपास आप हैं, 1-2 मार्क्स आगे पीछे कीजिएगा, बस 2 मार्क्स मैक्सिमम आगे पीछे नहीं बल्कि आगे ही करके रखिएगा, चूंकि स्कोर बढ़ सकता है, घटेगा तो नहीं, लेकिन कट ऑफ यही रह सकता है। अधिकतर संभावना है, ज्यादातर लोगों ने भी इसी तरह का कट ऑफ जारी किया है। मेरा भी अनुमान, आकलन अपने स्तर पर यही है। और इसके बाद आपको यह क्लियर कर लेना चाहिए कि आप रिजल्ट में आ रहे हैं कि नहीं। और अगर ऐसा हो रहा कि आप रिजल्ट में आ रहे हैं, तब तो आपके लिए त्योहार भी अब भारी पड़ेगा, क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम है। आयोग जिस ढंग की सक्रियता दिखा रहा है, एक्टिव है, हम इसे एक्टिव नहीं प्रोएक्टिव कहेंगे, प्रोएक्टिव है आयोग, प्रोएक्टिव है, आगे बढ़ बढ़कर इनिशिएटिव ले रहा है। प्रश्न में क्यूआर कोड होना, ये सब बड़ी बातें हैं। अंदर में सीरियल नंबर हर पेज पे आना, बड़ी बातें हैं। और इस बार जो एग्जाम हुआ उसमें भी बहुत फेयर हुआ, और यही कारण है कि इस बार कट ऑफ नीचे आएगा। आप कह सकते हैं कि पिछले बार तो 108 गया था, आप 104-5 बोल रहे हैं। इस बार सीट्स की संख्या अधिक है, इस बार फेयर एग्जाम हुआ है, अभी तक तो यही स्थिति लग रही है। एग्जाम अच्छा हुआ है, डेफिनेटली 104-5 से स्कोर आगे नहीं जाएगा। ईडब्ल्यूएस और सारी कैटेगरीज आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर इस कैटेगरी में आप हैं तो आपको तैयारी में लगना चाहिए। कल से लग जाइए, 24 घंटा टाइम लीजिए, फॉर्मेट कीजिए अपने आप को। हम अपने स्तर पर हाजिर रहेंगे, बहुत जल्द इसका पूरा फॉर्मेट हम लेकर आएंगे। लेकिन आप भी, जो भी सोर्सेज आपके हैं, जो भी आपको हेल्प कर रहा है, जो भी मेंटर है, टीचर है या गाइड है, आप उनकी हेल्प लीजिए, लेकिन मेंस की तैयारी में लगिए। और बहुत सारे लोगों ने यह भी किया कि अपने ऑप्शनल्स को अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लिया था पीटी के टाइम में। जैसे हमें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स मिले जो इकोनॉमी जिन्होंने लिया, ऑप्ट किया, अर्थशास्त्र। अब वो स्वयं कह रहे हैं कि सर थोड़ा सा जल्दबाजी में हमने निर्णय किया। डेफिनेटली इकोनॉमिक्स टफ पड़ेगा,
हालांकि अगर आपको हेल्प है, नोट्स है, इंटरेस्ट है, आपने उसमें पढ़ाई की है, तो आप जाइए। बहुत सारे लोग इकोनॉमिक्स लेते हैं। लेकिन हमारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे, 2 स्टूडेंट्स ऐसे आज मिले, उन्होंने कहा कि सर हम ऑप्शन चेंज करना चाहेंगे। तो एक बार आपको मौका मिलेगा, अगर आपको लग रहा है कि ऑप्शन आप चेंज करना चाहती हैं, तो आपको एक मौका मिलेगा मेंस के फॉर्म भरते समय, आप अपना ऑप्शनल चेंज कर सकती हैं या कर सकते हैं। एक बात और, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके पास तो वैसे भी टाइम कम होता है, तब आपको ज्योग्राफी या इस तरह का कोई बड़ा सब्जेक्ट नहीं लेना चाहिए जिसका सिलेबस बहुत विशाल है। जैसे हिस्ट्री का भी सिलेबस बहुत बड़ा है, तो अब ज्योग्राफी में भी क्वेश्चंस का वैरायटी बहुत है, बहुत बड़ा सिलेबस है। तो मेरे हिसाब से जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, छोटा सिलेबस वाला सिलेक्ट कीजिए, आप अपने अफसर पे डिस्कस कीजिए, पता कीजिए। आप सभी सब ऑनलाइन है, ऑनलाइन पे सब कुछ आजकल सोशल प्लेटफॉर्म पर सब कुछ अवेलेबल है। डिटेल्स पता कीजिए, और पता कीजिए जैसे एलएसडब्ल्यू, बहुत सारे लोग कहते हैं अब एलएसडब्ल्यू में पिछले कुछ सालों में रिजल्ट गड़बड़ा भी रहा है, स्कोरिंग कम हो रही है, तो ये सब भी देख लीजिए। लेकिन सिलेबस बहुत छोटा है ना, हिंदी लिटरेचर है या इस तरह का और भी है, जो भी आप अपने स्तर पर पता कीजिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि टाइम कम है, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, तो बड़ा सिलेबस वाला मत ले लीजिएगा। हाँ, तभी लीजिएगा जब या तो उसके गाइड हैं, या आपके घर में कोई आपका बड़ा भाई है, आपके पिताजी, या आपके कोई अंकल है, कोई फ्रेंड है, कोई मोहल्ले में है जिसका हेल्प आपको है, तब फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। तब बड़ा सिलेबस भी अच्छे से आप निकाल पाइएगा, क्योंकि हेल्प मिल जाने से काम आधा हो जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है 50%। जब आपको कोई बता देता है कि ऐसे उधर मत जाओ, इधर से जाओ, तो आपका टाइम भी बचता है, आपके हरासमेंट भी बचता है, एनर्जी भी आपकी सेव रहती है। कुल मिलाकर सिलेक्शन के जहां तक बात है, ऑप्शनल को सोच समझ कर डिसाइड कीजिएगा, और ये नहीं कि जब मेंस का फॉर्म भरेंगे तब उस टाइम हड़बड़ा रहे हैं, तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचेगा। तो ऑप्शनल का डिसाइड कर लीजिए और अच्छी तैयारी में लग जाइए, टाइम ज्यादा नहीं मिलेगा। टेक केयर।